नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको रखता है अपडेट और आप रहते हैं आगे। तो बिहार समाचार में हम आज लेकर आ रहे हैं वार्ड सदस्यों के हवाले से खबर, पंचायती राज विभाग में क्यों मचा है हड़कंप, और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के हवाले से खबर, और शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर, क्यों उनकी जा सकती है नौकरी। तो बिहार समाचार हम शुरू करते हैं सबसे पहले शिक्षा विभाग से। तो सूबे के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए समकक्षता परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। बिहार बोर्ड लेगी परीक्षा। जैसा कि पहले बताया जा रहा था कि दक्षता परीक्षा होगी या सक्षमता परीक्षा होगी, लेकिन समकक्षता परीक्षा होगी। सूबे के 3.5 लाख नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कौन सा विभाग परीक्षा लेगा? जो कहा जा रहा था बीपीएससी लेगा या शिक्षा विभाग लेगा, तो अब अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बिहार बोर्ड लेगा समकक्षता परीक्षा। सभी शिक्षकों को बैठना अनिवार्य होगा। 3 मौके मिलेंगे। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। हालांकि जो ऐसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने बीपीएससी का परीक्षा पास कर गए हैं और उनको इस परीक्षा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह अब नियोजित शिक्षक नहीं रहे। और इधर शिक्षा विभाग से ही बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ऐसे शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, भूल कर भी नहीं करे यह गलती, हाथ से जा सकती है अच्छी खासी आपकी नौकरी। तो जो अभी जो सामने निकल कर आ रहा है बात, बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापकों से एक रिपोर्ट मंगवाई है। अब उस रिपोर्ट के आलोक में एक बार फिर से सभी स्कूलों की जांच की जाएगी, और जिसमें अगर गलती पाए गए, अगर शिक्षक, नियोजित शिक्षक या कोई भी सरकारी स्कूल के शिक्षक अगर कोचिंग क्लास में पढ़ाते हुए पाए गए तो उनकी नौकरी जा सकती है। और यह बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और वार्ड सदस्यों के हवाले से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि वार्ड सदस्य का 96,000 रुपया, एक वार्ड सदस्य का 96,000 रुपया विभाग के पास बाकी है, और वह राशि अब तक नहीं मिल पाई है। जी हां, नल जल योजना के तहत वार्ड अनुरक्षण और अनुरक्षक के लिए जो 2-2 हजार रुपए मासिक तय किया गया था, जिस संबंध में पंचायती राज विभाग ने चिट्ठी भी पंचायतों को भेजा था, अब तक बहुत सारे वार्डों में वह राशि नहीं दी गई है, जिसे लेकर वार्ड सदस्य अपने जिले के जिलाधिकारियों के पास शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। हम आपको बता दें कि नल जल योजना के लिए अनुरक्षक के लिए 2,000 रुपए मासिक, अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस के लिए 2,000 रुपए मासिक तय हुआ था। 2 सालों तक वार्ड सदस्यों ने काम किया है। बहुत सारे वार्डों में, बहुत सारे पंचायतों में यह राशि दी गई है, लेकिन अब भी बहुत सारे वार्डों को यह राशि नहीं दी गई है। वार्ड अनुरक्षक और अनुरक्षण की राशि नहीं दी गई है। कहीं कहीं आधे अधूरे राशि दी गई है, सिर्फ वार्ड अनुरक्षक का राशि दिया गया, अनुरक्षण का राशि दिया ही नहीं गया है, और यह 2 सालों से बाकी है, यानी 96,000 रुपया प्रति वार्ड सदस्य बकाया है। आप कमेंट में बताइएगा, आपके वार्ड में, आपके पंचायत में यह राशि अब तक भुगतान हुआ है कि नहीं हुआ है। और इधर पंचायती राज के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। हर प्रखंड में अभी खास करके हड़कंप मचा हुआ है। इसलिए मचा हुआ है कि प्रखंड प्रमुख की कुर्सी पर आफत आ गई है। सूबे के अधिकतर प्रखंडों में प्रखंड प्रमुखों पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, और कई प्रखंडों में 100 से ज्यादा अभी तक जो जानकारी मिली है, प्रखंडों में
जो है सो जो प्रखंड प्रमुख की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। इसका मतलब प्रखंड प्रमुख की कुर्सी खाली हो गई है, अब फिर से प्रखंड प्रमुख का चुनाव होगा। तो जितने मेरे व्यूअर्स हैं, आप जरूर बताइएगा कि आपके भी प्रखंड में प्रखंड प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है कि नहीं लाया गया है। आंगनबाड़ी की खबर पर जाने से पहले जो अभी ट्रेंडिंग में खबर जो चल रही है, खास करके ट्रेंडिंग में खबर चल रही है राम लल्ला की खबर, राम अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की खबर। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि बिहार में कई जिलों में आज से कोल्ड डे चल रहा है। पटना समेत कई जिलों के जिलाधिकारियों ने 18 तारीख तक सभी तरह के स्कूल कोचिंग संस्थान को बंद करने का निर्देश दिया है। लेकिन इससे पहले ही आंगनवाड़ी केंद्रों को केंद्र सरकार ने 20 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। और खास करके अभी मौसम चक्र की बात कर रहे हैं तो अभी शीतलहरी चल रही है। लेकिन आपको हम बता दें कि अगर भारत में 6 ऋतुएं पाई जाती है, लेकिन एक ऋतु गायब होने वाली है इस वर्ष। तो अभी जो कहा जा रहा है, वैज्ञानिकों का जो अनुसंधान में जो समय निकल कर आया है, मौसम का चक्र बिगड़ चुका है, बसंत ऋतु आने के आसार नहीं है। सीधे ठंडा से गर्मी में प्रवेश किया जाएगा, गर्मी में जाएगा और 6 महीने तक गर्मी रहेगा। यह चक्र इसलिए बिगड़ा है कि हाल में आए अल नीनो तूफान के वजह से जो सर्दी है, जो शीत है, शीतकालीन है, जो ठंडे का समय है, वह छोटी हो गई है और पश्चिमी विक्षोभ भी कमजोर है, जिसके कारण जो है ठंडा का जो ऋतु है समाप्त हो गया है। हिमालय पहाड़ धधक रहा है। उत्तराखंड में 10 दिनों में 35 बार जंगल में आग लग चुकी है, देश में सबसे ज्यादा है। और वहीं इसका असर यह हुआ है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां जल्द सूखने लगेंगी। और इधर अगर हम बात करें कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी जोरों शोरों से है। प्राण प्रतिष्ठा से 4 दिन पहले ही यानी कि 18 जनवरी को रामलला की मूर्ति वहां पहुंच जाएगी, क्योंकि मूर्ति अब फाइनल हो गया है और बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। 100 से ज्यादा वहां प्राइवेट विमान उतरने वाले हैं अयोध्या में। अयोध्या में कुंभ जैसा नजारा है, महाकुंभ जैसा नजारा है, जैसा दृश्य है। गली गली में दिवाली जैसी तैयारी चल रही है। लेकिन फिर भी वहां के निवासी बता रहे हैं कि समय कम है, काम ज्यादा है और इस सारे जो आयोजन को पूरा दुनिया देखेगा। 22 जनवरी को 155 मिनट के प्रोग्राम को देश विदेश के मीडिया संस्थान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैनल सीधा प्रसारण करेंगे। आपके चैनल पर भी वो झलकियां देखने को मिलेगी। आप क्या क्या देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और इधर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के हड़ताल के दौरान जो उन्हें चयन मुक्त किया गया था, अब सारे के सारे लोग काम पर लौट चुके हैं। लेकिन उन पर काम का जो प्रेशर है बढ़ गया है। अब जो भी पेंडिंग काम है उसे करने में लोग जुटे हुए हैं। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को इतना दिन जो सफर हुआ है उसका जो कुछ थोड़ा बहुत मानदेय बढ़ा है, लेकिन इतने दिनों तक काम जो हड़ताल की अवधि रही, इस अवधि की वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर संशय बरकरार है। हालांकि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका ने आरोप लगाया कि हड़ताल से लौटने के बाद सरकार का अधिकारियों का बदले लेने की रवैया है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। हालांकि हर केंद्रों पर अभी किट पहुंचाए जा रहे हैं, हर तरह के किट, कुर्सी टेबल से लेकर सारे किट पहुंचाए जा रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च तक आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का वेतन फिर से बढ़ाया जाएगा, उन्हें सरकारी कर्मी जैसा दर्जा दिया जाएगा और वो आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से देश में कुपोषण दूर करने के साथ साथ अन्य तरह का कार्य में प्रगति आएगी। और इधर बात करें तो केवाईसी अधूरा तो 31 के बाद नहीं चलेगा फास्ट
टैग। हाँ, वाहनों में लगने वाला फास्ट टैग का केवाईसी अगर आपका अधूरा है तो 31 जनवरी के बाद वह फास्ट टैग नहीं चलेगा। इसके लिए जल्द से जल्द आप उसका केवाईसी करवा लें। और इधर बहुत बड़ी खबर आ रही है, बिहार के औरंगाबाद जिले से कार खड़ी करने के विवाद में मर्डर हुआ है। भीड़ ने 3 युवकों को पीटकर मार डाला और इस 3 युवकों के साथ 4 लोगों की मौत हुई है। मामला यह है कि नवीनगर के तेतरिया मोड़ के पास पलामू जिला से सासाराम जा रहे कार सवार 5 युवक कार रोकते हैं दुकान के आगे। दुकानदार कार को पार्किंग में लगाने यानी सही तरीके से पार्क करने के लिए कहता है। इस पर तू मैं होता है। कार में सवार लोग उस पर पिस्तौल तान देते हैं और गोली चला देते हैं। दुकानदार तो बच जाता है लेकिन उसके पीछे खड़े एक बुजुर्ग को गोली लग जाती है। गोली लगने के बाद कार सवार भागने का प्रयास करते हैं लेकिन स्थानीय ग्रामीण जो है वह उत्तेजित हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं। पूरी भीड़ कार को घेर लेता है और 5 युवकों को जमकर पिटाई कर देती है, जिसमें 2 युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो जाती है। 3 युवकों को स्थानीय अस्पताल में लाया जाता है लेकिन वहां हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाता है। रास्ते में एक युवक की मौत हो जाती है। इस तरह 4 मौत होती है कार पार्किंग के विवाद को लेकर। यह घटना है नवीनगर औरंगाबाद जिले थाना क्षेत्र के तितरिया मोड़ के पास की यह घटना है। और जिस दुकानदार के बगल में बैठे जिस व्यक्ति को गोली लगी थी उनका नाम राम शरण चौहान 65 वर्ष के थे। और इधर अगर हम बात करें जो गोली लगने से और जो जिसकी मौत हो गई है तो उसमें जो शामिल लोग हैं जो पीट कर जिनकर हत्या कर दिया गया है उसमें शामिल 3 लोग हैं और तीनों के तीनों पलामू जिला के हैं। और ये सारे कार मालिक हैदर निवासी मुहद्दर वकील व अजीत गंभीर रूप से घायल हैं। और बाकी जो मृतकों में हैं वहीं झारखंड के हैदर नगर थाना क्षेत्र के ब्लॉक निवासी मोहम्मद मुजाहिद, मोहम्मद अरमान और चमन को ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला। हालांकि यह कार पार्किंग को लेकर विवाद है। गोली किसने चलाई इस पर अभी संशय बरकरार है। और वहीं जो महिलाओं का तबादला को लेकर महिला को तबादला कैसे होना चाहिए इस पर एक छोटा दिशा निर्देश गाइडलाइन हाई कोर्ट ने दिया है। मामला हालांकि केरल का है लेकिन हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि महिलाओं के तबादले में सहानुभूति रखे, वे घर परिवार बच्चे को संभालती हैं इसलिए उनका तबादला में इस बात का भी ख्याल रखा जाए। और वहीं अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस तो पैदल यात्रा शुरू कर रही है और इधर मायावती ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। तो इस तरह इंडिया गठबंधन में फिलहाल मायावती शामिल नहीं हो पा रही हैं। और वहीं राहुल गांधी संकल्प यात्रा पर निकल गए हैं। कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में समय बहुत कम है और इसलिए पैदल के साथ साथ बस से भी हम यात्रा करेंगे। और वहीं राबड़ी देवी के आवास पर दही चूड़ा का भोज रखा गया जो मकर संक्रांति में बिहार का एक राजनीतिक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया है। जैसा बिहार के लोग कह रहे थे अगर नीतीश कुमार राबड़ी देवी के आवास पर जाते हैं तो समझिए कि अभी इंडिया में रहेंगे, इंडिया बचा हुआ है, इंडिया गठबंधन। और अगर वह नहीं जाते हैं तो एनडीए में शामिल हो जाएंगे। हालांकि तरह तरह के बातें बनाई जा रही थी लेकिन मकर संक्रांति के दिन राबड़ी आवास में 10 मिनट के लिए नीतीश कुमार गए, 10 मिनट रुके, दही चूड़ा खाया और इस भोज में लेकिन कोई बड़े कांग्रेसी नेता नहीं दिखे। सीएम नीतीश कुमार जो हैं पैदल ही 10 करोड़ सर्कुलर रोड पहुंच गए। इधर तेजस्वी यादव बोले क्या पता बिहार में सीट शेयरिंग हो गई हो। लालू के आशीर्वाद से बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, भाई वीरेंद्र का यह बयान है। और वहीं गोपाल नारायण मंडल जदयू के विधायक हैं, उनके बोल फिर बिगड़े हुए नजर आए हैं। जदयू विधायक के बोल
पीएम की तुलना राक्षस से की तो भाजपा को तिकड़मबाज कहा। वही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना ही होगा, गोपाल मंडल ने कहा है। और यह अपने विवादित बयानों के कारनामों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले जदयू विधायक गोपाल मंडल के बोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बिगड़े और बहके बहके हैं। वह मीडिया से मुखातिब थे और गोपाल ने मोदी की तुलना राक्षस से कर दी है। कहा कि वे किसी को भी डकार सकते हैं। उनका कहना था अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो तिकड़मबाज भाजपा फिर चुनाव जीत जाएगी और अब की देश पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को इंडिया का नेता घोषित करना ही होगा और खास करके कांग्रेस को भी नहीं बख्शा है। उन्होंने कहा कि खड़गे से तो अच्छा राहुल गांधी हैं, जब तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हें कौन जानता था। तो इससे पता चलता है कि नीतीश कुमार को आगे लाने के लिए जदयू के लोग कांग्रेस को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और वहीं इधर बात करें तो लालू प्रसाद से हाथ मिलाने पर जदयू का अति पिछड़ा वोट खिसक चुका है, सुशील मोदी का यह बयान है। और वहीं वाल पेंटिंग कर भाजपा ने लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। तो अभी अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव का माहौल गर्मा गर्म हो गया है। जहां कहा जा रहा था कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करेगा गर्मी बढ़ती है, यानी मकर संक्रांति के बाद चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। और इधर राज्य के खजाने को लूटने का अभियान चला रहा है राजद, विजय कुमार सिन्हा का यह बयान है। और वहीं बिहार के कई जिलों में शिक्षा संवाद चलाया जा रहा है, शिक्षा संवाद चलाया जा रहा है, जहां सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। हर स्कूल में शिक्षा विभाग के अधिकारी जा रहे हैं, वहां बच्चों से संवाद कर उन्हें कैरियर गाइड लाइन देने के साथ साथ उनका मेंटरशिप भी कर रहे हैं और बच्चे कैसे पढ़ाई करें, आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए क्या करें और सरकार द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही है। और इधर अमेरिका से अगर खबर आ रही है, विदेशों से खबरों की बात करें तो अमेरिका के युद्धपोत पर पहली बार हैती विद्रोहियों का मिसाइल हमला, इजराइल हमास युद्ध, अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने हैती विद्रोहियों का हमला को नाकाम कर दिया है। और हैती का फंडिंग ईरान और ट्रेनिंग हिजबुल्ला देता है, जैसा कहा जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।